उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए बजट को निराशाजनक और चुनावी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से आम जनता को बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन मध्यम वर्गीय लोगों को इस बजट से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों को भी इस बजट से कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वैसा ही बजट वहां की राज्य सरकार भी जनता के सामने पेश करेगी। उनके मुताबिक नौकरी, रोजगार और किसानों के लिहाज से केंद्र सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा है। देखिए, अभी सब बजट के हाइलाइट्स मैंने देखी, बहुत निराशाजनक बजट है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ी है, उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, सालों से ही उम्मीद कर रहे थे इनकम टैक्स में उन्हें रिलीफ मिले, पर कोई रिलीफ उन्हें नहीं दी गई है। केवल एक सेंटेंस कहा गया, 75 साल से ऊपर के लोगों का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा जाएगा, उन्हें ही राहत मिलेगी। तो जो सरकारी नौकरी में लंबे समय से थे और बीच बीच में आय और भत्ते के कारण तनख्वाह बढ़ जाती है, उन्हें किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सभी में सेस लगा दिया गया। एग्रीकल्चर में सेस लगाया गया तो दाल, चना, मटर सब महंगा हो गया। इसके पेट्रोल डीजल में सेस लगाया गया तो उनके दाम बढ़ गए, पेट्रोल के और डीजल के दाम बढ़ गए। महंगाई को कम करने की बजाय महंगाई और बढ़ जाएगी। जो बजट पेश हुआ है, जो हम व्यापारियों के लिए या हमारे पहाड़ क्षेत्र के लिए जो बजट पेश होना चाहिए था, उससे अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। और सबसे मेन ये है कि हम लोगों की अपेक्षा जो है कि इस बार बजट में थोड़ा सा और हमें रियायतें मिलती, टैक्स वगैरह में जीएसटी सरलीकरण किया जाता तो थोड़ा सा हमें लगता है कि हाँ, उसमें हमारा कुछ बजट अच्छा पास हुआ। अभी हमें लग नहीं रहा कि कुछ बजट में इतना है। मैं कहूँ ये बजट ने व्यापारियों को निराश किया। हमें जीएसटी में उम्मीद थी कि जीएसटी के रेट कुछ कम होंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सुध नहीं ली। और इनकम टैक्स स्लैब की बात करें तो हमें उम्मीद थी 10 लाख रुपए तक की आय पर व्यापारियों को राहत होगी, लेकिन अफसोस है कोई राहत नहीं मिली। व्यापारियों की इस कोरोना काल में जो हालत हुई है वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए कि उन्होंने अपनी हालत को जो है बिल्कुल जीरो पे पहुंचा दिया है। और उसके लिए कोई ऐसी योजना नहीं है कि व्यापारियों को लगे कि मतलब हमें जो है राहत मिली है। और जहाँ तक रहा कि डिजिटल वाला मामला, तो डिजिटल के हिसाब से सबसे पहला जो है हमारा व्यापारी उस मामले में कहीं ना कहीं जो है वो शून्य पे जाता है, क्योंकि कुछ परसेंट व्यापारी जो है डिजिटल का मतलब समझते हैं। कईयों को तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में डिजिटल का मतलब नहीं पता, वो उसको कैसे हैंडल करेंगे और कैसे सरकार को उस योजना का जो है बेनिफिट उस व्यापारियों को मिलेगा। सोना चांदी में तो हम रिलैक्सेशन जो लग रहा है, इसके हिसाब से फ़र्क पड़ेगा। बिजनेस का टर्नओवर जो पिछले 9 महीने से रुका पड़ा है, उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जो देखने को मिल रहे थे, अब थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। और आने वाले समय में हो सकता है कि सोने के दाम और थोड़ा सा स्थिर हों या उससे नीचे आए।